चलिए आज हम लोग औसत पढ़ेंगे। औसत मतलब यदि x1, x2, x3, xn तक कुल संख्याएं हो तो इन संख्याओं का औसत होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn तक और बट्टा में n रहेगा। ठीक, यानी इसका मतलब हुआ औसत दी गई राशियों का योग, जो राशि दी गई है उन सभी का योग और दी गई राशि की संख्या जितना है गिन लेंगे हम। ठीक, और उससे भाग दे देंगे, वही औसत निकल के आता है। इसी में है जो औसत चाल निकालना। औसत चाल निकालना तो माना एक व्यक्ति किसी दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा के तय करता है, x किलोमीटर प्रति घंटा के दर से, x km प्रति आवर के दर से तय करता है और वापस फिर प्रारंभिक बिंदु पर आता है y किलोमीटर पर आवर के दर से तय करता है। तब पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगा? तो पूरी यात्रा में औसत चाल बराबर होता है 2 इंटू एक्स वाई और बटा में x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर। यानी जिस रफ्तार से वह गया और जिस रफ्तार से वह आया उसका दोगुना हम ऊपर में लिख देंगे और बट्टा में दोनों को जोड़ के लिख देंगे। ठीक, अब औसत कहते किसको है? औसत मान लीजिए, औसत तो ये तो निकालने की विधि हो गया, लेकिन औसत क्या हुआ? औसत हुआ, मान लीजिए कोई आदमी, कोई व्यक्ति एक दिन में 2 रोटी खाता है। ठीक, पहला दिन 2 रोटी खाया, दूसरा दिन 4 रोटी खाया, तीसरा दिन फिर भूख कम था तो 2.5 रोटी खाया। तो इस प्रकार अगर हम कोई आदमी पूछे जो वह व्यक्ति कितना खाता है, कोई आदमी अगर पूछे कि वह व्यक्ति कितना खाता है, तो ये हम थोड़े कहेंगे जो एक दिन 2 रोटी खाया, एक दिन 4 रोटी खाया और एक दिन 2.5 रोटी खाया। तो हम करते क्या है, इसका आंकड़ा निकाल लेते हैं। आंकड़ा निकालते हैं मतलब 2.5 से 3 रोटी खाता है, 2.5 से 3 रोटी खाता है वह एक दिन में, तो ये उसका औसत हो गया, वही औसत हो गया। तो चलिए अब इससे संबंधित हम प्रश्न करेंगे। प्रश्न किस प्रकार का परीक्षा में पूछा जाता है, इससे संबंधित ही हम प्रश्न करेंगे। चलते हैं प्रश्न पे। अब प्रश्न है 1 से 100 तक की संख्या, 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा? तो एक तो वही है जो हम लोग जोड़ेंगे, 1 2 3 लिख करके जोड़ेंगे 100 तक, फिर बटा 100 करेंगे, क्योंकि 1 से 100 तक की संख्या 100 हो गई और सबको जोड़े। लेकिन इसके लिए हम करेंगे क्या, अगर लगातार अंतर का संख्या होता है, जैसे 1 2 3 4 इस सब में 1 1 का अंतर है, तो हम करेंगे क्या, पहला संख्या और अंतिम संख्या सिर्फ 2 संख्या का ही निकालेंगे। 1 प्लस 100 और बटा 2 संख्या है तो 2, दोनों को जोड़ के 101 बटा 2 यानी 50.5, ये आपका औसत निकल जाता है। ठीक, अगर लगातार संख्या है तो इस मेथड पर हम काम करेंगे। आप मान लीजिए अब पूछ दिया जे 1 से लेकर के 100 तक के विषम संख्या का औसत कितना है, तो पहला विषम संख्या 1 और अंतिम विषम संख्या, ये दोनों को बटा 2, 100 बटा 2, 50 इसका आंसर हो जाएगा। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर 1 से लगातार विषम संख्या पूछ रही है, विषम संख्या का औसत, तो जितना विषम संख्या है वही आंसर हो जाएगा। अब 1 से 100 तक विषम संख्या 50, तो 50 ही इसका आंसर होगा। ठीक, और 1 से 100 तक के बीच या कहीं तक भी लगातार अगर सम संख्या पूछ रहा है, तो पहला सम हो गया आपका 2
और अंतिम सम हो गया 100। 100 तक की हम बात कर रहे हैं, बटा 2, 102 बटा 2 51। यानी कि कहने का मतलब ये है 1 से 100 तक विषम संख्या पूछा जा रहा है, तो 50 विषम संख्या है तो उसका औसत 50। और 1 से 100 तक के विषम संख्या का औसत अगर पूछा जा रहा है तो विषम संख्या सम संख्या 50 है तो उसमें 1 हम जोड़ देंगे, यानी कि 51 इसका औसत हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, लगातार अंतराल है, मान लीजिए 3, 4, 9, 12, 15, इन सभी का अगर पूछ ले औसत क्या है, तो अंतराल बराबर हो रहा है, यानी कि 3-3 का अंतर सभी में आ रहा है। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहली संख्या 3 और अंतिम संख्या 15 बटा 2, 15 3 18 बटा 2, यानी 9 आपका आंसर हो गया। ठीक, लगातार अंतराल पे अगर संख्या आ रही है तो चलिए अब देखते हैं कुछ प्रश्न। अगला कौन सा है? अब प्रश्न है 40, 10, 25, 35 तथा x का औसत 25 है। यानी ये जो संख्या दिए हुए हैं 1 2 3 4 5, इन सभी का औसत 25 है, तो x कितना है तो निकालेंगे। औसत तो दिए हुए हैं 25 बराबर 40 जोड़ 10 जोड़ 25 जोड़ 35 और जोड़ x, और बट्टा में क्या है 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ समझने की बात है, जो बट्टा में है और ये औसत, ये इधर गुना हो जाएगा तो इसके बराबर आ जाएगा, इसके योग के बराबर ये आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये औसत इससे भाग देकर के ही निकला है औसत। इन सभी संख्याओं को जोड़ के 5 से हम भाग दिए हैं तो ही औसत है, और इसी संख्या से अगर हम इस औसत से 5 को गुना कर देंगे तो ये सभी का योग हमें निकल के आएगा। ठीक, तो पहले इसको जोड़ लेते हैं। 40 10 50 20 70, 40 110 या 25 बराबर 110 प्लस x बटा 5। तो 5 इधर भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 25 5 125 बराबर 110 प्लस x। अब ये प्लस में है इधर तो इधर आएगा, अंक वाले को एक साइड करेंगे और ये मान को हम रखे रहेंगे। तो 125 घटा 110 बराबर x, तो कितना आएगा x बराबर 15 आया। ये आपका आंसर हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अब प्रश्न है ये संख्याएं 5 8 0 12 15 का औसत कितना है। ठीक, तो इसमें जीरो भी एक संख्या है। बहुत लोग करेंगे क्या, जो जीरो को छोड़ देंगे, वो सिर्फ इस तरह से 5 8 12 15 और बटा 4 करेंगे। नहीं, 4 नहीं करना है, जोड़ तो ठीक है, जीरो को जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम 4 के जगह पे क्या करेंगे, कुल 5 संख्या है 1 2 3 4 5, तो यहाँ 4 के जगह पर हम 5 डालेंगे। योग ठीक है, यहाँ पे जीरो डालो तो भी, नहीं डालो तो भी, जोड़ने के बाद तो उतना ही आएगा। 15 27 8 35 5 40, तो ये हो गया 40 बटा 5, 8 इसका औसत हो जाएगा। समझने में कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जीरो भी एक संख्या है और इसकी काउंट हम करेंगे। कितनी संख्या है, तो 5 संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या है। ठीक, भले जीरो
जोड़ने में कुछ उसका मान आए नहीं आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन संख्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 3 के प्रथम 9 गुणज का औसत क्या होगा। 3 का प्रथम 9 गुणज देखिए, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, 24, 27। 3 का प्रथम 9 गुणज ये हो गया। अब इसका औसत क्या होगा, इसको देख के भी निकाल सकते थे, क्योंकि देखिए लगातार अंतराल पे आ रही है सभी संख्या। टोटल संख्या 9, तो 4 इधर से हम छोड़ देते हैं, 4 इधर छोड़ देते हैं, जो बीच का संख्या हो गया वही औसत आ जाता है। या हमने बताया था कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को सिर्फ 2 संख्या का ही हम निकालेंगे। 3 जोड़ 27 और बटा 2, तो क्या हो रहा है, 30 जो बटा 2, 15 आ रहा है। 15 इसका औसत हो जाएगा। अब जोड़ के देख लो। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अब प्रश्न है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर तथा 7 स्क्वायर का औसत क्या होगी। तो पहले हम इन सबों का योग करेंगे। इसको अब स्क्वायर से स्क्वायर करेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, तो वैसे हम नहीं करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि स्क्वायर का योग किस तरह से निकालते हैं। मान लीजिए 1 स्क्वायर से लेकर के 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, डॉट डॉट n स्क्वायर तक की संख्याओं का योग क्या होता है। तो इसके लिए एक सूत्र आता है, जो मान लीजिए n इंटू m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 और बटा 6 होता है ये। यानी कि इस सूत्र पे हम इन सभी का योग निकाल लेंगे। योग जब निकल जाएगा तो औसत आसानी से निकल जाएगी। तो m के जगह पर हम 7 डालेंगे, क्योंकि 1 से लगातार ये 7 तक की संख्या है। तो m की जगह पे 7 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 7 दूनी 14 प्लस 1 और बटा में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, अब सभी को 7 गुने 7 1 8 गुने 14 1 15 बटा में 6 कटेगा। 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, ये 5 बार में कट जाएगा। आपका आंसर हो गया 5 चौके 20, 20 7 7 14 140। सॉरी आंसर नहीं हुआ, योग हो गया। यहाँ तक कि योग 1 स्क्वायर से लेकर के 7 स्क्वायर तक की सभी संख्याओं का योग हो गया 140। अब औसत निकालने के लिए जितनी संख्या है उससे भाग, 7 संख्या 7 से भाग दिए, आपका आंसर कट के 20 आ गया। ये आपका आंसर है। कोई परेशानी